बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट फ्रेंड्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो उसके कौन से नताज निकलते हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। सेक्शन 73, 74 और 75 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब सेक्शन 73 कहता है कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो उस नतीजे में जो लॉस होता है या डैमेज होता है उसका कंपनसेशन। When the contract has been broken, the party who suffers the loss or damage by such breach is entitled to receive the compensation from the party who has broken the contract. अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो चुका है तो जिस पार्टी को लॉस हुआ है या डैमेज हुआ है उस ब्रीच से, उस पार्टी को कंपनसेशन दिया जाएगा उस पार्टी से जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है। यानी अगर दो पार्टीज में एक कॉन्ट्रैक्ट बना, एक पार्टी ने वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो वो पार्टी उस पार्टी को कंपनसेशन पे करेगी जिस पार्टी को नुकसान हुआ है उस ब्रीच की वजह से। अब फॉर एग्जांपल एक दुकानदार ने बिस्किट बनाने वाले को कहा कि मुझे 20 बंडल मेरे दुकान के फिलहाल डेट पे बिस्किट चाहिए। जिस डेट पे वो मांग रहा है उस डेट पे कोई इवेंट है। अगर वो बंदा उसको बिस्किट प्रोवाइड नहीं करता उस डेट पे, इस शॉपकीपर को थोड़ा नुकसान हुआ और ये इसको प्रोवाइड करता तो उस मेले की वजह से या उस इवेंट की वजह से उसके ये बिस्किट बिक जाते, इसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता। लेकिन उसने उसको डिलीवर नहीं किया उस डेट पे, तो ये एक टाइप का उसने ब्रीच कर दिया। इस ब्रीच से अगर थोड़ा बहुत जितना भी नुकसान हुआ है शॉपकीपर को, तो वो बिस्किट वाला पे करेगा। सच कंपनसेशन इज नॉट गिवन फॉर एनी रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज सस्टेन्ड बाय ब्रीच। ये जो कंपनसेशन है किसी भी रिमोट या इनडायरेक्ट लॉस या डैमेज के लिए नहीं दिया जाएगा। जैसे कि उस दुकानदार का अगर पूरा का पूरा दुकान ही बंद हो गया कि बिस्किट ना पहुंचाने से, ये जो डैमेज है ये बहुत रिमोट है या इनडायरेक्ट है। या फिर उस दुकानदार को बिस्किट ना आने की वजह से अटैक हो गया, बिस्किट वाले को तो पता नहीं था कि इसको अटैक आ जाएगा मेरे बिस्किट ना पहुंचाने से, ये बहुत रिमोट हो गया। बिस्किट वाला सिर्फ वही कंपनसेशन पे करेगा ना उसको प्रॉफिट होता अगर वो इसको बिस्किट पहुंचाता। किसी भी रिमोट या इनडायरेक्ट डैमेज के लिए कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। इसमें एक और एग्जाम्पल दिया गया है। अब ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। ए ने कहा कि मैं आपको 50 मन आटे के आपको सेल करूंगा एक सर्टेन प्राइस पर। अगर ए उसको प्रोवाइड नहीं करता और अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करता है तो बी ए से कंपनसेशन ले सकता है इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। अब इसमें एक दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें कहता है कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। ए ने बी को कहा कि मैं आपको ये जो शिप है ये 1 जनवरी से किराए पे दूंगा 1 साल के लिए एक सर्टेन प्राइस पर। जब 1 जनवरी आती है तो जो शिप का किराया होता है वो बढ़ जाता है। यानी ए ने बी को वो किराए पर देने का कॉन्ट्रैक्ट किया था 1 लाख रुपए में, लेकिन जब 1 जनवरी आती है तो वो किराया 1.5 लाख रुपए हो जाता है। ए इस वजह से अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर देता है और उसको वो शिप किराए पे नहीं देता। बी के पास ये राइट है कि बी उस पे केस कर सकता है। कोर्ट ये फैसला देगी या तो इसको ये शिप दी जाए किराए पर जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अगर उसने ए ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया है उससे उतना ही कंपनसेशन लिया जाएगा जितना कि अगर बी उस टाइप की शिप दूसरी किराए पे करवाता है वो किराया दे सके। अगर 1.5 लाख रुपए किराया हो गया, बी ने ए को पहले 1 लाख रुपया दिया था, कोर्ट ए को कहेगी कि अब आप बी को 1 लाख रुपया वो भी दे दो, 50,000 रुपए ज्यादा भी दे दो ताकि वो आपके जैसी एक शिप किराए पे करा सके। तो ए को वो कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। इस कंपनसेशन में जो डिफरेंस आया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के बीच में जो अब भी किराया चल रहा है उसके बीच में, 1 लाख रुपया वो अपना उसका खुद का देगा और 50,000 रुपए ज्यादा देगा ताकि बी उस टाइप की ही शिप किराए पे करा सके। ये तो था सेक्शन 73। अब है सेक्शन 74, कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट penalty is stipulated for where contract has been broken and an amount is fixed. In a case of breach or contract contains any other stipulation by way of penalty, the party complaining of the breach is entitled to receive reasonable compensation not exceeding to fixed amount from the party who has broken, whether the actual damage has caused to the plaintiff or not. इसमें कहता है अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हुआ है और कंपनसेशन का अमाउंट पहले से ही फिक्स्ड है, अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो आपको इतना कंपनसेशन देना पड़ेगा, तो जो एग्रीवेड पार्टी है जो कंप्लेन कर रही है वो एंटाइटल्ड है कि वो कंपनसेशन रिसीव कर सकती है रीजनेबल। उस कंपनसेशन से ज्यादा नहीं ले सकती जो कंपनसेशन फिक्स था, भले ही उस पार्टी को एक्चुअल डैमेज हुआ हो या नहीं हुआ हो। मिसाल के तौर पर ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए ने बी को कहा कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया तो आपको 1,000 रुपए का कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगर बी
कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता है और उस ब्रीच की वजह से ए को नुकसान होता है या नहीं होता, कोई भी डैमेज होता है या नहीं होता, ये मैटर नहीं करता, लेकिन वहां पर अमाउंट फिक्स्ड था, एक पेनल्टी स्टिपुलेटेड थी पहले से, तो बी को वो पे करनी पड़ेगी ए को। सेक्शन 75 कहता है पार्टी राइटफुली रिस्काइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन। अगर कोई भी पार्टी राइटफुली कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइंड कर रही है तो उसको कंपनसेशन मिलेगा। ए पर्सन हु राइटफुली रिस्काइंड्स ए कॉन्ट्रैक्ट इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर एनी डैमेज व्हिच ही हैज सस्टेन्ड थ्रू द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई भी बंदा राइटफुली कॉन्ट्रैक्ट को रिस्काइंड करता है तो उसको उस डैमेज के लिए कंपनसेशन दिया जाएगा जो डैमेज उसको कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल ना होने पर हुआ है। अब इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, मिसाल के तौर पर ए एक सिंगर है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ, बी का एक थिएटर है, कहता है कि मैं आपके थिएटर में 10 रातों के लिए सिंगिंग करूंगी और आप मुझे हर रात की परफॉर्मेंस के लिए 10,000 रुपए देंगे। उनके बीच ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो सिंगर 5 नाइट्स के लिए उसने वहां परफॉर्म किया, लेकिन छठी रात वो विलफुली एब्सेंट रही। उसके एब्सेंट होने से अगर बी को कोई भी नुकसान हुआ, बी ने वो कॉन्ट्रैक्ट रिस्काइंड कर दिया, तो जो उसको नुकसान हुआ है वो उस सिंगर से क्लेम कर सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दूसरे वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।